देखिए, वक्फ कानून को लेकर के सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और उसने तारीख भी दे दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को वक्फ कानून पर सुनवाई करेगा। उसकी समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको बता दें कि अब तक लगभग 17 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, या यूं कहे कि 17 याचिकाओं से ज्यादा पिटीशंस दाखिल हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें यह कहा गया है कि जो वक्फ कानून है वो संविधान के खिलाफ लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े बड़े वकील बड़े बड़े दावों के साथ, बड़े बड़े सबूतों के साथ पहुंच रहे हैं वक्फ कानून को लेकर के, उनकी एक मांग ये भी है कि वक्फ कानून को लेकर के जल्द से जल्द किसी नतीजे पर सुनवाई पहुंचनी चाहिए, यानी कि जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मामला जो है वो खिंचता चला जाए और दिन पे दिन, तारीख पे तारीख लगती चली जाए, और जो ये मामला है ये हफ्तों से महीनों में, महीनों से सालों में और सालों से दशकों में चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द वक्फ कानून को लेकर के फैसला आना चाहिए। देखिए, पिछले 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जिसका समझना और सुनना बेहद ज़रूरी है, उसका जानना बेहद ज़रूरी है। पहला फैसला जो है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर के दिया है। योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल उठाया और कहा कि ऐसा लगता है जैसे राज्य में कानून का शासन पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है। जी हां, इस तरीके की सख्त टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के, योगी सरकार को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जो बड़ा फैसला आया है वो तमिलनाडु को लेकर के आया है। जी हां, तमिलनाडु में जो राज्यपाल है उनको लेकर के आया है, और कहीं ना कहीं ये पूरे देश के राज्यपालों के लिए एक तरीके से ये पैगाम है, ये संदेश है कि किस तरीके से जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, वो काम कर रही है। दरअसल तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, जो मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन, उन्होंने वक्फ विधेयक का विरोध किया था और वक्फ कानून के खिलाफ उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रखी है। उनका यह आरोप है कि तमिलनाडु की सरकार जो विधेयक पास करती है, जो कानून बनाती है, उसको राज्यपाल जो है साइन उस पर नहीं करते, उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, और वो फाइल दबी की दबी रह रही है। लगभग 10 ऐसी फाइल हैं तमिलनाडु के अंदर जिस पर वहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्होंने साइन नहीं किया, क्योंकि जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि जो राज्यपाल हैं तमिलनाडु के, वो असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सख्त टिप्पणी है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो किसी भी राज्य का पहला नागरिक होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 2 तल्ख टिप्पणियां की हैं उसको लेकर के एक उम्मीद बढ़ गई है कि वक्फ कानून, जिसके बारे में जो विद्वान हैं, जो बड़े बड़े लॉयर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो वक्फ कानून है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है ये वक्फ कानून के खिलाफ फैसला सुनाएगा, मुस्लिम संगठनों के हक़ में फैसला सुनाएगा, और जो लोग भी वक्फ कानून की मुखालिफत कर रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं इस कानून का, उनके हक में फैसला आएगा, ये बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर जो है वो ये है कि वक्फ कानून जो है पूरे देश में लागू हो चुका है। बाकायदा तौर पर इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि पूरे देश में वक्फ कानून जो है वो लागू हो चुका है। वहीं वक्फ कानून को लेकर के आज जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भी काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी शोर शराबा हुआ। ये तीसरा दिन था जब जम्मू कश्मीर के विधानसभा में काफ़ी शोर शराबा हुआ वक्फ कानून को लेकर के। दरअसल ये लोग जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्पीकर से मांग कर रहे थे कि वक्फ कानून को लेकर के चर्चा कराई जाए, लेकिन स्पीकर का कहना यह था कि चूंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती, और इसी को लेकर के सारा बवाल जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर हुआ है। वक्फ कानून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी। इससे पहले आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने भी इसी तरीके की कुछ बात कही थी कि अगर मेरी सरकार आती है, अगर आरजेडी की सरकार बिहार में आती है, तो वक्फ कानून को वो बिहार में लागू नहीं होने देगी। और अब ममता बनर्जी ने भी यही बात कही है कि वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में वो लागू नहीं होने देंगी।
वक्फ कानून को लेकर के एक और बड़ी खबर जो है वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ही है, जहां पर भीड़ हिंसक हो गई। जो भीड़ थी वो उग्र हो गई और फिर वहां पर पुलिस के साथ हाथापाई हुई और आगजनी वगैरह जो है वहां पर हुई है। इस तरीके की खबर जो है वो आई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन है, जो विरोध है, सड़कों की जो लड़ाई है, वो शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। उसमें किसी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर आप जोश में आकर होश खो रहे हैं और किसी भी तरीके की हिंसक कार्रवाई में वक्फ के नाम पर सड़कों पर उतर करके आप किसी भी तरीके की हिंसक कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस तरीके की जो खबर मिल रही है वो काफ़ी आलोचनात्मक है। इसकी चौतरफा आलोचना होनी चाहिए। आपका विरोध, आपका प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अगर सड़कों पर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं और अपनी आवाज़ की गूंज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको बिना उग्रे हुए, बिना हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से आपको विरोध करना होगा, आपको प्रदर्शन करना होगा। और अगर आप सड़कों पर उतर करके अपना विरोध जता रहे हैं तो किसी भी तरीके की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। और आपको इस बात का ध्यान भी रखना है, इस पर नज़र भी रखनी है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपकी भीड़ का फ़ायदा उठा करके आपके हुलिये में या आपके लिबास में कुछ ऐसे लोग ना घुस जाएं जो आपके प्रदर्शन को, आपके विरोध को बदनाम करने की कोशिश करते हुए उसे उग्र कर दे, उसे हिंसक बना दे और फिर आपकी बदनामी हो। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है।